अस्सलाम वालेकुम मीडिया ज़ोन के साथ मैं हूँ आसिफ शौकत अब्बासी। आप जानते हैं कि जैसा कि मरी में एक जारी ऑपरेशन था, लोग सरापा एहतजाज रोडों पे थे, लेकिन अभी कुछ एहतजाज की वजह से गालबन ऑपरेशन रुका हुआ है। जानते हैं हमारे साथ सीनियर सियासी रहनुमा मौजूद हैं, राजा आफाक सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आज से तकरीबन थोड़े दिन पीछे चले जाए, लोग सरापा एहतजाज रोडों पे थे कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारी लाशों से गुजर के जाएंगे, फिर ऑपरेशन होगा। इंतजामिया डटी थी, ऑपरेशन हर हाल में हो के रहेगा। क्या समझ रहे हैं? अभी तो ऑपरेशन वैसे रुका हुआ है, क्या कामयाब हो गए हैं एहतजाज वाले लोग? देखिए जी, एहतजाज के दो तीन डायमेंशंस थे। एक ये था जिस तरह मोटरवे के ऊपर वो हुकूमत कब्जा कर रही थी लोगों की जाती मलकियत के ऊपर, ठीक है। कह रही थी कि 180 फुट पे शायद हम लोग गवर्नमेंट पोजीशन लेंगे, तो उसको तो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया और रोक जाएगा। लेकिन जो गैर कानूनी तामीरात हुई थी, नक्शे जिनके नहीं अप्रूव हुए थे या मुकम्मल एनक्रोचमेंट थी सरकारी ज़मीनों के ऊपर, उनको वक्ती तौर पे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उसको वक्ती तौर पे मौसम की खराबी की वजह से रोका गया था कि सर्दी ज़्यादा थी। अभी मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल के बाद वो वापस शुरू हो जाएगा। जी जी। क्या समझ रहे ऑपरेशन होना चाहिए? देखिए जी, जो गैर कानूनी तामीरात हैं और जिनका एनवायरनमेंट पे भी बहुत बड़ा या लैंडस्लाइड का, इलाके की लैंडस्लाइड का खतरा है, उनको तो डेफिनेटली रिमूव होना चाहिए। लेकिन जिनका कोई हल है, उनका हल निकाल के लोगों को एकोमोडेट तो करना ही चाहिए। जिनकी ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है या जिन्होंने खरीदी है बनी हुई इमारत, उनको एकोमोडेट तो किसी न किसी तरह किया जाना चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे ताजर है या छोटे जिनके घर बने, वो तो इस ऑपरेशन के साथ में आ जाए, जो बड़ा माफिया वो बच जाए? इस मुल्क के अंदर बड़ा माफिया तो हमेशा बचा ही है, आपके सामने इसकी एक नहीं बेशुमार मिसालें। तो इस दफा भी इसका फ्यूचर कुछ इसी तरह का हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा सर जी, यहाँ एक चीज और है सर, जो मरी में आपको पता है बहुत बड़ा बड़ा होटल माफिया, आप खुद यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं, मरी आपका भाई इलाका भी है। यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी होटल है, वहाँ पे जब फैमिली आती है, मियाँ बीवी, जब तक फैमिली के पास दोनों के पास आईडी कार्ड ना हो तो वहाँ पे कमरा नहीं मिलता। मरी में इतना बड़ा जुल्म है कि मरी के अंदर सिर्फ एक आईडी कार्ड पे एक कमरा दिया जाता है। यानी कि मेरा कहने का मकसद आप समझ के होंगे कि जितनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़कियां लड़के मरी में जाते हैं, मरी में एक जना का अड्डा बना हुआ है। सर इस पे आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आप एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि ये गलत नहीं है? देखिए जी, ये जो सोसाइटी के अंदर करप्शन है ना, ये हर सेगमेंट के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ होटल वालों के अंदर नहीं है, ये लोग आपकी रोड ट्रैफिक के अंदर भी लोग गाड़ियां खड़ी करके कुछ ना कुछ खराबी कर ही देते हैं। तो अगर आप फिर उसमें कहें कि आप उस पर भी क्यों नहीं रोक के गाड़ियों को चेक करते, बात यह है कि इसका निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन फिर अगेन करप्शन तो सोसाइटी में आपकी है ही है। इसको तो आप मेरा ख्याल है घरों में तरबियत होनी चाहिए बच्चों की कि ये काम नहीं होने चाहिए, या इस्लाम की अवेयरनेस दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी अपना रोल ज़ाहिर है पूरा अदा करना चाहिए। ये बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे मामलात हैं। नहीं, जो एक आईडी कार्ड पे कमरा दिया जाता है, ये सही है? देखिए जी, है गलत है, लेकिन इसका काम एक लॉ इन्फोर्समेंट कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई एजेंसी होगी, उसको अपना काम करना चाहिए। लोग तो ज़ाहिर है अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, और अपने फाइनेंशियल मॉनेटरी फायदे के लिए होटल वाले तो अपना कमरा दे देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है फिर गवर्नमेंट को एक्शन में आना चाहिए। जैसे सर जी, मरी एक टूरिस्ट पॉइंट है, दुनिया भर से लोग मरी में आते हैं, ठीक है, तो मरी के वाले से पैगाम क्या देंगे इंतजामिया को, हुकूमत को, या दुनिया भर से जो लोग हैं? हुकूमत और इंतजामिया को तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, देखें मरी में और बाकी किसी भी इलाके में क्या फ़र्क है, पहाड़ियों और जंगलों का फ़र्क है कि मरी में पहाड़ हैं, जंगल हैं, ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, और उसी को देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आके यहाँ पे रहते हैं। इसी तरह तो अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, जिस तरह से तेज़ी से आगे लग रही है जंगलों में, और उसकी कोई परवाह महकमा जंगलात वाले नहीं कर रहे, कटाई हो रही है, जंगलात की कटाई हो रही है दिन रात लगा के, एनवायरमेंटल इशूज़ हैं बहुत सारे, एक नहीं है, और ये जो सब मरी की ब्यूटी खत्म हो रही है, इसकी वजह से आपकी जो तफरीक है इलाके की, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, वो खत्म हो जाएगी। तो मरी का हुस्न खत्म हो जाएगा और यहाँ का टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए लोकल्स को तो इस पे जरूर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन सरकारी सतह पे इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, जो कि बहुत अदम तवज्जो का शिकार है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो खासतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो सिर्फ सैलरीज अपने घर में लेटे हुए ले रहे हैं, कोई काम उनकी तरफ से मुझे नहीं नजर आता मरी के अंदर। जी नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान थे सार के सीनियर सियासी रहनुमा राजा आफाक सरवर साहब। आपने इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सुना।